तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। इससे जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा था, अंडर रूट के बारे में, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो ये चारों फॉर्म होते हैं उसमें अंडर रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोगों ने काफ़ी ब्रीफ तरीके से, काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया, उसको सॉल्व किया, उसके सारे क्वेश्चंस को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे, ताकि जो पीछे हम लोग पढ़े वो भी एक बार माइंड में आ जाए, रिकॉल हो जाए। एंड देन उसके जो कुछ आइडेंटिटीज हैं रूट के अंदर वाले, उस आइडेंटिटीज को देखेंगे, उसे फाइंड आउट करेंगे, उसे याद करेंगे, ताकि जो रेशनलाइजेशन होगा, जो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं, वो जब हम सॉल्व करें तो उसमें हमें हेल्प मिले। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये सारी थ्योरीज देख रहे हैं और ये लास्ट थ्योरी है, इसे सॉल्व कर लेंगे। देन हम लोग सारे एक्सरसाइज को वन बाय वन करके सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। रूट अंडर में कुछ क्वेश्चंस है, उसे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करें। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो हम लोग को सॉल्व करना है। और इसके जो पीछे वाला क्लास हुआ था, अगर आप लोग वो क्लास अटेंड किए होंगे, उसे देखे होंगे, देन ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, एकदम हलवा है। और अगर आप लोग पीछे क्लास नहीं किए अटेंड, देन आप उसे जा करके पहले कर लीजिए, वहां सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं लिख के देता हूं कि आप ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये अपने आप लोग सॉल्व कर लोगे बड़े आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का ऑपरेशन करना है। ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर लोग करते हैं पेट वगैरह फाड़ के, वो नहीं करना है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन है जो दिया उसको सॉल्व करना है। डॉक्टर के पास भी कोई केस जाता है, उसका ऑपरेशन करना होता है, तो उसे सॉल्व ही तो करता है, उसे फिक्स करता है। सपोज कीजिए कि अगर आपके पेट में, पैर में या कहीं भी कुछ दिक्कत है, तो उसको वो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोले उसको ऑपरेशन करना है, मतलब क्या है, जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है कि जो रियल नंबर्स दिए हुए हैं उनका ऑपरेशन करना है, मतलब उसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनते हैं। रियल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसे सॉल्व करना है, ऐड करना है इसको और इसको। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन दिया वैसा करेंगे। ठीक है, जो सेम रूट वाले हैं उनको एक साथ कर देंगे। रूट 2 सेम है, हमने क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा है, ये 2 प्लस रूट 2 नहीं है, 2 रूट 2 है। ठीक है, रूट 2 वाले को रूट 2 के साथ, रूट 3 वाले को रूट 3 के साथ, और जो उसका चिन्ह दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, वो साइन के साथ। ठीक है, 3 रूट 3 माइनस के साइन के साथ है, 5 रूट 3 प्लस के साइन के साथ है, ये प्लस के साइन के साथ है, ये प्लस के साइन के साथ है। तो साइन कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करते हैं, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। सेम रूट वाले को एक साथ लाते हैं, 2 रूट 2 प्लस है यहाँ पे, प्लस रूट 2, एंड क्या करना है, यहाँ पे प्लस दिया है 5 रूट 3, और इस रूट 3 को इसके साथ लाओ, माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, 2 यहाँ पे है, यहाँ रूट के बाहर 1 है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 5, और 3 दिया है, बीच में माइनस है, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, रूट 3 सेम है। ठीक है, ये डिफरेंट रूट है, यहाँ भी रूट डिफरेंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रूट के बाहर वाला है उसको रूट के बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अंडर रूट को सेम। तो रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन अगर आपको करना है अलग से तो ऐसे कर लो, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 12, और रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 बाहर निकाला, 12 5 60, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ के बाद आ जाते हैं डिवाइड वाले पार्ट में। डिवाइड में क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, 2 से 8 को करो, 2 चौके 8, 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार में 3 5 15, कितना आ गया, 4 रूट 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल है। तो ये था जो रियल नंबर का कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो पार्ट था, जो हमें सॉल्व करना था रूट वाला, पीछे हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लिए। आप लोग इसको लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ रूट्स के जो आइडेंटिटीज होते हैं। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं
वो हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग को आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले जो एक्सरसाइज हैं उसमें काफी हेल्प करेगा। तो रूट की कुछ आइडेंटिटीज है जिसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, और ये हेल्प करेगा जब हम रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जब देगा कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो यानी उसका परिमेयीकरण करो, तो उन सारे सिचुएशंस में ये जो फॉर्मूले हैं एक तरह से बोल सकता हूँ इसे, तो ये हेल्प करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं 1 by 1 करके। टोटल 7 है लगभग, और भी आगे अगर आएंगे तो उसको देख लेंगे, कोई बहुत इसमें हार्ड नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट आप समझ लेते हैं देन आप इसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक चीज और, इससे पहले जो मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सारी चीजें बताया हूँ वही ये है, जो वहां पे पीछे के जो क्लासेस है वो किया है, जो समझ लिया, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, या तो बोलो तो इससे वो बना है या उससे ये बना है। अब जैसे क्या दिया है, रूट अंडर ए बी को हम रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी पहले ये पढ़े थे कि रूट 2 दिया है, रूट 3 दिया है, तो रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। बात यही है, अगर ए और बी दिया है अलग अलग तो उसको ए बी लिख सकते हैं, ए बी अलग अलग दिया तो इसको ए बी लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दे दिया है ऑलरेडी रूट अंडर 2 इंटू 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3, ऐसे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। अगर डिवीजन के रूप में अगर दे दे 2/3 टोटल होल रूट में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2/√3। ठीक है, या फिर ऐसे दे दे तो इसको ऐसे लिख सकता है, ऐसे दे दे तो ऐसे लिख सकता है, इससे ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बात सेम ही है। अब आ जाओ, ये समझने की जरूरत है, ये अलजेब्रा अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, तो उसमें जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये बोले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम चीज है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 और दे दिया रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2, तो इसको हम लोग लिख देंगे 5 माइनस 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3। कैसे, मैं ये बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सेम चीज है। जैसे कि अगर मान लें कि ये रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 स्क्वायर देगा, तो कितना इसको लिखेंगे, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर ए प्लस बी रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो है रूट अंडर 5 प्लस 2 और रूट अंडर 5 माइनस 2। तो अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो दिया है रूट अंडर 5 का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर, तब जाकर के ये हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5 माइनस 2 दिया है। अब आप समझो, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 होगा, और रूट सेम रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, रूट अंडर 2 मल्टीप्लीकेशन में रूट अंडर 2 होगा तो कितना होगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ, रूट हट जाएगा, 2 आएगा, तो 5 माइनस 2 ही तो होगा, 5 माइनस 2 ही तो हुआ है, और 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा। बात सेम ही है। तो यहाँ से ये हुआ, ये फॉर्मूला है, और आप लोगों को पता होगा ये 7th 8th क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो ये यहाँ से आया, ये सेम चीज वही है। ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट दिया था, यहाँ पे रूट नहीं है। तो रूट नहीं है इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, क्योंकि इससे जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर होगा, और रूट अंडर 2 रूट अंडर बी और रूट अंडर बी होगा मल्टीप्लाई, तो सिर्फ बी होगा, सिर्फ बी आया। तो ये सेम ही चीज है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, ठीक, रूट नहीं है, अगर क्वेश्चन दे दे 5 माइनस रूट 2, सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस रूट बी है, तो एक जगह पे 5 और बी की जगह पर रूट 2 दे दे प्लस इनटू 5 माइनस रूट 2 दे दे, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर क्या दिया है, रूट बी दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी होगा, रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी होगा, यही तो दिया है ए स्क्वायर माइनस बी। तो इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे 5 स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी की जगह पे रखेंगे रूट 2। ठीक है, रूट 2 का
सॉरी हाँ, b की जगह क्या रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 2, यही तो होगा 24 इसका आंसर, सॉरी 23 इसका आंसर हो जाएगा, घटेगा तो आएगा क्या मेन 25 माइनस 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी आता है, इसमें क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी आता है, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 5 स्क्वायर होगा, और बी क्या है 2 है, कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगर क्वेश्चन में दे दे, अब ये देखो ये वही वो भी सेम ही चीज है, रूट जो इधर था उसको इधर कर दिया, तो अब इसका क्या हो जाएगा, जब रूट इधर कर दिया तो a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर दिया होता रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2, ठीक है, इसको यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक, अगर ये दे देता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कितना होगा a, ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर, ठीक, रूट हट जाएगा तो a कितना दिया है 5 माइनस बी स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, होगा ना इसका आंसर, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 माइनस 4 1। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें, अब देखो इसमें सेम था, ये भी सेम था, ये इसके साथ सेम था, इसमें सब अलग देगा a b c d, तो क्या होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता है। तो जब डिफरेंट नंबर रूट में मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे यहाँ दिया है डिफरेंट नंबर रूट में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं ए बी। ठीक, ऐसे दिया है ना, तो इसका फॉर्मूला वही है रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए सी, फिर ये वाला इसके साथ होगा रूट ए डी, फिर बी वाला देखो बी इसके साथ होगा रूट बी सी, फिर रूट डी के साथ होगा रूट बी डी। ठीक, अब अगर क्वेश्चन में दे देता ये सारे डिफरेंट कर देता, कैसे 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 4 प्लस रूट 5, मान लो ऐसे देता सब डिफरेंट। कैसे मल्टीप्लीकेशन का कैसे होगा, ये इसके साथ रूट 2 इंटू 4, ठीक, प्लस ये फिर इसके साथ रूट 2 इंटू 5, फिर रूट 3 इंटू रूट 4, फिर रूट 3 इंटू रूट 5। ठीक, कितना हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 10 प्लस रूट 12 प्लस रूट 15, ये होगा इसका आंसर। सारे रूट डिफरेंट है तो ये सब जुड़ेंगे नहीं, जो है ये वही एज इट इज इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए प्लस बी होता तब ना, यहाँ रूट ए रूट बी दिया है तो रूट ए का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, यही होगा ना, यही तो है ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। अब अगर क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे, इसको यहीं नीचे समझ लेते हैं, स्पेस नहीं है, यहाँ दे देता रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, या माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, कुछ भी देता हो जाता। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी यानी 2 इंटू 3 प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, यहाँ पे आसानी से हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 6 प्लस 3, यही होगा ना। अगर इतना नहीं करते तो सीधा लिख देते ए रूट हटा के तो 2 लिखते, रूट अंडर 2ab तो 2ab की जगह 2 रूट 6 लिख देते और बी की जगह पर सीधा 3 लिख देते, आंसर आ जाता। तो ये सारी सिचुएशंस जो आइडेंटिटीज है इसके वो एज इट इज हमने बता दिया, तो बहुत बेहतर तरीके से हमने सब बता दिया है, एक भी चीज छूटा नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि छूटा है तो फिर आप लोग गलत हो, आप इसे देखो अच्छे से कैसे बना है, इसको खुद से एनालाइज करो तब जाके समझ में आया होगा। जितना मुझसे हो सका वो हमने सारे सॉल्व करा दिए। अगर अब भी आप लोगों को डाउट लग रहा है देन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अपने आपका जो क्वेश्चन है उसका फोटो लीजिए, मेरे क्लासरूम का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर मुझे सेंड कर दीजिए, सारे डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ अभी तक, रूट्स के जो भी प्रॉब्लम्स है, डेसिमल जो मैं बताया था इससे पिछले क्लास में, वो सारे क्लियर हो गए। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होंगे ना,
तो तब नेक्स्ट चैप्टर में अगर मैं चला भी गया तो आप लोगों को घुसेगा नहीं दिमाग में, ठीक है। तो दिमाग एकदम फ्रेश रखो, खाली रखो, पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ो, इसे देखो एंड देन क्लासरूम को ज्वाइन करो। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। एंड थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। जय हिंद।